जय भीम, नमो बुद्धाय। दोस्तों, हमारे बहुजन समाज के लोग बहुजन महापुरुषों को मानते तो हैं, लेकिन बहुजन महापुरुषों के बारे में जानते नहीं हैं। और इसका एक महत्व का ये कारण है कि हम बहुजन महापुरुषों के विचारों को पढ़ते नहीं हैं। हम उनको पढ़ेंगे तभी तो हम उनके बारे में जान सकेंगे। अगर हम हमारा इतिहास ही नहीं जान पाएंगे तो हम अपना इतिहास ही नहीं बना पाएंगे। ऐसा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भी कहते थे। तो मुझे यह ख्याल आया कि क्यों ना वीडियो के माध्यम से हम अपने बहुजन महापुरुषों के विचारों को बहुजन लोगों तक पहुंचाएं। तो आज के इस वीडियो में इसी उद्देश्य के साथ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जो 40 वॉल्यूम है, उसमें से वॉल्यूम नंबर 38 में 1920 से लेकर 1936 तक जो बाबा साहब ने वक्तव्य दिए हैं, जो भाषण दिए हैं, उन्होंने जो लेख लिखे हैं, वो सब इसके अंदर है। तो चलिए आज हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा 1920 में दक्षिण भारत के बहिष्कृत वर्गों की जो परिषद हुई थी, उसमें बाबा साहब ने ये भाषण दिया था। उस भाषण को हम पढ़ते हैं और आप तक पहुंचाते हैं। दक्षिण भारत के बहिष्कृत वर्ग की परिषद की पहली बैठक 21 और 22 मार्च 1920 को कागल संस्थान के माणगांव में हुई। पहले दिन चैत्र प्रतिपदा थी, फिर भी सभा में लगभग 5000 लोग इकट्ठा थे। इससे भी ज्यादा लोग जमा होते यदि आसपास के कई गांवों के कुलकर्णी, तलाठी आदि लोगों ने बहिष्कृतों को यह न समझाया होता कि यह सभा धर्मांतरित लोगों की है और उसके अध्यक्ष भी धर्मांतरित ही है, इसलिए ऐसी सभा में जाना ठीक न होगा। ऐसा भ्रमित प्रचार कर सभा के बारे में लोगों में दुष्प्रचार किया गया। सभा में कोल्हापुर दरबार के वरिष्ठ श्रेणी के और बहिष्कृतों के हितैषी लोग उपस्थित थे। कुछ ब्राह्मण भी मौजूद थे, लेकिन डिप्रेस क्लास मिशन और अन्य बहिष्कृतों के लिए संघर्ष करने वाली किसी भी संस्था का कोई मच्छर तक उपस्थित नहीं था। यह बात ध्यान में रखने लायक है। परिषद की कार्रवाई 21 तारीख को 5 बजे शुरू हुई। सबसे पहले स्वागत समिति के अध्यक्ष श्री दादा साहेब राजे साहेब ईमानदार का भाषण हुआ। इसमें उन्होंने त्योहार और घरेलू समस्याओं को नजरअंदाज कर इस छोटे से गांव में सभा के लिए आने के लिए प्रतिनिधियों का आभार प्रकट किया। उन्होंने आज की परिस्थितियों का वर्णन कर बताया कि यह परिषद क्यों बुलाई गई है। यह बताते हुए उन्होंने अपना भाषण पूरा किया कि स्वराज्य के युग में यह सोचकर बैठे रहने के बजाय कि बाकी लोग हमारा भला करेंगे, अपने लोगों के कल्याण का महाकार्य स्वयं करना चाहिए। बाद में परंपरा के अनुसार सूचना और अनुमोदन के पश्चात परिषद के अध्यक्ष श्री भीमराव अंबेडकर तालियों की गड़गड़ाहट के बीच उपस्थित हुए। अब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का भाषण शुरू होता है। अपने भाषण में उन्होंने कहा, यह परिषद कई कारणों से अभूतपूर्व है। मुंबई क्षेत्र में इस तरह की परिषद पहली बार हो रही है। हम लोगों में अपनी प्रगति के लिए दिखाई देने वाली तीव्र भावना भी उतनी ही अभूतपूर्व है। उसी तरह बहिष्कृत वर्ग में दिखाई देने वाली वैचारिक क्रांति भी अभूतपूर्व है। आज तक हमारे लोगों को लगता था कि हमारे दुर्भाग्य के कारण हमारी स्थिति दयनीय हुई है और दुर्भाग्य पर काबू पाना हमारे हाथ में न होने के कारण हमें इस विकट स्थिति को चुपचाप सहना चाहिए। लेकिन नई पीढ़ी अपने हालातों को ईश्वर की लीला का परिणाम नहीं मानती, वरन दूसरों के दुष्कृत्यों का परिणाम मानती है। हम जिस हिंदू धर्म के घटक है, व्यवहार में उस हिंदू धर्म की सामाजिक रचना 2 मूलभूत तत्वों के अनुसार हुई दिखाई देती है। एक जन्म पर आधारित योग्यता और दूसरी जन्म सिद्ध पवित्रता। इन 2 सिद्धांतों के आधार पर हिंदुओं का 3 वर्गों में विभाजन किया जाए तो उनके 3 वर्ग बनते हैं। जन्म से श्रेष्ठ और पवित्र, जिसे हम ब्राह्मण वर्ग कहते हैं। दूसरा, जिसकी जन्म पर आधारित श्रेष्ठता और पवित्रता ब्राह्मणों से थोड़ी कम है, गैर ब्राह्मण वर्ग। और तीसरा, जो जन्म से छोटे और अपवित्र है, ऐसे हम बहिष्कृतों का वर्ग।
इस तरह का वर्गीकरण करके धर्म द्वारा तय किए गए श्रेष्ठता और पवित्रता के विषम प्रमाणों का इन 3 वर्गों पर असर हुआ। जन्म आधारित श्रेष्ठता और पवित्रता के कारण गुणहीन ब्राह्मणों का भी कल्याण हुआ है। गैर ब्राह्मणों पर जन्म आधारित अयोग्यता की गाज गिरी हुई है। उनके पास विद्या नहीं है, इसलिए आज वे पिछड़ गए हैं। फिर भी विद्या और धन हासिल करने के लिए रास्ते उनके लिए खुले हैं। ये दोनों ही चीजें आज भले ही उनके पास न हो, मगर कल उन्हें मिलने वाली है। हमारे बहिष्कृत वर्ग की स्थिति जन्म आधारित अयोग्यता और अपवित्रता के कारण बहुत चिंताजनक हो गई है। लंबे समय से अयोग्य और अपवित्र माने जाने के कारण प्रगति के 2 बुनियादी कारण नैतिक आत्मबल और स्वाभिमान बिल्कुल लुप्त हो गए हैं। हिंदू धर्मावलंबियों की तरह उन्हें सामाजिक अधिकार प्राप्त नहीं है। वे स्कूलों में जा नहीं पाते, वे सार्वजनिक कुओं से पानी नहीं भर सकते, रास्ते पर चल नहीं सकते, वाहनों का उपयोग नहीं कर सकते आदि छोटे मोटे अधिकार भी उन्हें हासिल नहीं है। जन्म पर आधारित अयोग्यता और अपवित्रता के कारण उनका आर्थिक नुकसान भी हुआ है। व्यापार, नौकरी और खेती ये धन अर्जन के 3 मार्ग उनके लिए खुले नहीं है। अस्पृश्यता के कारण ग्राहक न मिलने से उन्हें व्यापार करने की सुविधा हासिल नहीं है। छुआछूत के कारण उन्हें नौकरी नहीं मिलती। कभी कभी योग्य होने के बावजूद बाकी लोग उनके मातहत काम करने के लिए इसलिए राजी नहीं होते कि निचली जाति के हैं, इसलिए उन्हें नौकरी मिलना मुश्किल होता है। इसी भावना की वजह से उनको सेना से बेदखल कर दिया गया है। मरे हुए मवेशी के जमीन के टुकड़े के अलावा खेती किसी के पास है। कृषि के क्षेत्र में भी उनकी यही हालत है। इस तरह से सताए हुए समाज की उन्नति हो नहीं सकती। प्रतिभा और अनुकूल परिस्थिति दोनों ही उन्नति के लिए जरूरी है। बहिष्कृत समाज में प्रतिभा की कमी नहीं है, यह सभी मानते हैं, लेकिन इसका विकास नहीं हो पाता। तो इसकी वजह है कि परिस्थितियां अनुकूल नहीं है। परिस्थितियों को अनुकूल बनाने के लिए कई उपाय सुझाए जाते हैं, लेकिन इसके लिए हमें राजनीतिक शक्ति हासिल करनी चाहिए और जाति पर आधारित प्रतिनिधित्व हासिल किए बिना हमारे हाथों में राजनीतिक शक्ति नहीं आएगी। सत्यमेव जयते का सिद्धांत खोखला है। सत्य की विजय के लिए जरूरी है कि हम अपना आंदोलन जारी रखें। ऐसा कहकर उन्होंने अपना प्रास्ताविक भाषण पूरा किया। फिर विषय निर्धारित कमेटी बनाई गई और परिषद की पहले दिन की कार्रवाई खत्म हुई। तो दोस्तों, आज के इस पहले वीडियो में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर द्वारा 1920 में मुंबई प्रांत में जो दक्षिण भारत के बहिष्कृत वर्ग की बैठक हुई थी, उसमें ये भाषण दिया गया था। तो सभी से मेरी ये गुजारिश है, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर और अन्य बहुजन महापुरुष जो है उनको हम सभी मानते हैं और उनको जानने की भी हमारी तीव्र इच्छा होती है, लेकिन कई कारणों हम उनको पढ़ नहीं पाते हैं। हमारे पास उनको पढ़ने के लिए समय नहीं होता है। तो मेरा ये प्रयत्न रहेगा कि बहुजन महापुरुषों के बारे में ज्यादा से ज्यादा वीडियो बना करके आप तक भेजूंगा। तो आपसे मेरी ये गुजारिश है कि जितना हो सके उतना वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और उसको लाइक कीजिए। अगर आप वीडियो को YouTube पर देखते हो तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप वीडियो को Facebook पेज पर देखते हो तो Facebook पेज को फॉलो कीजिए। जय भीम, नमो बुद्धाय।